हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैं 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया में थी। जैन 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी का एग्ज़ाम था जो कि मैंने पास कर लिया है। तो मेरे से बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स जब मैं रशिया में थी तो भी पूछते रहते थे कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ाई का सिस्टम है, किस सोर्स पे ट्रस्ट करें, कैसे क्या प्रोसेस कराएं। बहुत सारे मन में सवाल आते थे। और क्यों आते थे? क्योंकि हर कोई एक कॉलेज के रिगार्डिंग अलग अलग ओपिनियंस देता है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ट्रस्ट किस पे करें। तो उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि जाना ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा किस पे ट्रस्ट करें, तो इससे अच्छा है जाते ही नहीं है। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ। कुछ पॉइंट्स आज मेंशन करूँगी मैं। वैसे तो मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत बार पहले भी बताया है, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन करूँगी जिस पे आपको ध्यान देना है। हाउ टू अवॉइड स्कैम्स, ताकि आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो। आप खुद ही समझ जाओ कि आप जिससे बात कर रहे हो, आप जिस पे रिलाई कर रहे हो, वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो आज बेसिकली हम उसी स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। बट बिफोर दैट, चैनल सब्सक्राइब किया है आपने? नहीं किया है? अभी कर दें। एंड प्लीज़ ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि कोई भी स्टूडेंट मिसगाइड ना हो, हर किसी को सही जानकारी मिले। एंड जो भी मिसगाइड करता है उसे एक वार्निंग मिले, ये देख के कि बच्चे अब अवेयर हो गए हैं, उन्हें रियलिटी पता है, तो कोई भी मिसगाइड नहीं करेगा, आपको सही जानकारी देके रशिया लेके जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा पॉइंट, चूज योर सोर्स वाइजली। आप जिससे भी जानकारी ले रहे हैं, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो जो करेंटली वहाँ पे पढ़ रहा हो, चाहे कोई पड़ोस के भैया हो, चाहे आपके स्कूल का कोई फ्रेंड हो, बैचमेट हो, कोई भी हो, क्या वो रिलायबल है, कितना % रिलायबल है, वो सारी चीज़ें सोच समझ के करें। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जान पहचान होने के बाद भी लोग गलत जानकारी देते हैं। रीज़न आपको पता है क्यों? मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। लाइक लास्ट 2 इयर्स में तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पाया है कि मेरे पड़ोस वाले भैया ने, मेरे पड़ोस वाली दीदी ने, या फिर मेरे दोस्त ने जिससे मेरी पहले दोस्ती थी, उसने बोला ये कॉलेज अच्छा है तो आप भी यहाँ आ जाओ। सेकेंड पॉइंट, आप लोग कभी भी कंसल्टेंसी से मत पूछा करो कि बेस्ट कॉलेज हमारे लिए क्या है। डेफिनेटली उनका इनसाइड बायस्ड होगा। जहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे उनके लिए ईजिली है अवेलेबल एडमिशन कराने की चीज़ें, वो वहाँ आपको रिकमेंड करेंगे। वो ऐसी जगह क्यों रिकमेंड करेंगे जहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और वो अपना ही कॉलेज रिकमेंड करते हैं, तो डेफिनेटली उनका इनसाइट बायस्ड होता है। ठीक है, तो प्लीज़ खुद रिसर्च करके देख लिया करो, खुद कॉलेज पसंद किया करो, तब एजेंसी से बोला करो कि हमें ये कॉलेज पसंद आ रहा है, आप हमारी हेल्प करो या हमें गाइड करो कि यहाँ पे कैसे एडमिशन कराना है। ये सही तरीका होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि आप डायरेक्टली कंसल्टेंसी अप्रोच करके बोल रहे हो कि आप हमको बता दो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। वो थोड़ी ना डॉक्टर्स हैं, वो थोड़ी ना पढ़ के आए हैं कि आपको सही जानकारी देंगे। ये चीज़ भी तो आप ध्यान दें। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी ध्यान दे के समझ के आप अप्रोच करें। कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, क्यों अप्रोच कर रहे हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के मुंह से सुना हुआ है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि कंसल्टेंसी कोई और यूनिवर्सिटी बोल के कहीं और ले जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप के पास एडमिशन लेटर आता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है, उन पेपर पे ना यूनिवर्सिटी के नाम मेंशन्ड होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हो, वो स्कैन होके जाता है यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आगे इनविटेशन लेटर वगैरह आता है जो एम्बेसी में लगता है, वीज़ा वगैरह लगता है, बाद में आगे की चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप रशिया जाते हो। ऐसे डायरेक्टली रशिया नहीं जाते हैं। देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और कॉलेज के पेपर में कॉलेज का नाम मेंशन होता है। तो क्या आप लोग कॉलेज का नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हो? आपको इतनी दिक्कत आ रही है कि दीदी वो तो रशियन में लिखा था, हमने नहीं पढ़ा। वैसे तो इंग्लिश में पेपर रहता है, बट स्टिल अगर रशियन में भी है, गूगल ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट कर लो। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भेज दो, मैं आपको बता दूंगी। बट सोच समझ के काम करो, ठीक है।
कोई ब्लाइंडली कुछ भी बोल दे रहा है, आज पेपर अप्लाई कर दो 2 दिन में एडमिशन लेटर निकल जाएगा, नहीं होता है ऐसा। यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए स्कैम हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके आते ही आपको खुद समझ जाना चाहिए स्कैम होने वाला है, बट आप लोग ये सब पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर देते हो। पता नहीं क्यों करते हो, मुझे ये रीज़न आज तक नहीं समझ में आया। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती गलत नहीं करता है, आप खुद इनवाइट करते हो कि हमारे साथ गलत करो, क्योंकि हमें तो कोई जानकारी है ही नहीं, तो जो आप ब्लाइंडली बोलोगे हम वही मान लेंगे। कोई एजेंट ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई और कॉलेज बोल के कहीं और लेके जाए। कॉलेज के पेपर में नाम लिखा रहता है प्रॉपरली, जहाँ का आप प्रोसेस करोगे, साइन करोगे, नाम लिखा रहता है, वहीं आप जाओगे, वहीं का वीज़ा लगता है, जहाँ का वीज़ा लगेगा उसी कॉलेज आप जाओगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। सबसे बड़ा पॉइंट मेरे हिसाब से फी पैकेज। बहुत लोग के मुंह से सुन चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है रशिया में जो 1 साल में ही पूरे 6 साल का फीस ले ले। थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोग, कि नहीं थोड़ा भी नहीं, मैं ये बोलूँगी काफ़ी बच्चों के मुंह से सुनी हूँ, नहीं दीदी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, बट लोग बोलेंगे कि 1 साल में ही आप पूरे 6 साल का फीस भर दो तो आपके इतने लाख बच जाएंगे, और आप पैसे बचाने के लिए भर भी देते हो और बाद में स्कैम होता है। किसी भी कॉलेज में एक ही साथ 6 साल की फीस नहीं भरी जाती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, कोई भी रूल ऐसा नहीं है, वो आपका एजेंट करता है। बेसिकली कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली खुद से फीस नहीं भर सकते हैं, वहाँ पे आपके एजेंट आपके बिहाफ पे फीस भरता है। तो ऐसी जगह पे एजेंट एक साथ 6 साल का पैसा ले लेते हैं, अगर वो भर दिए तो ठीक है, नहीं भरे तो कॉलेज से एक्सपेल होने का लेटर आ जाता है। इस तरीके की चीज़ें पहले भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है, तो प्लीज़ इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से पहले 2 बार सोच लेना कि आगे कितनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। क्या आपको अपने लोकल एजेंट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं, वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से चीज़ें करते हैं। यूजुअली क्या करते हैं ना, प्रोसेस वो डिले करते हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ ऐसा हो जाए कि रिजेक्ट हो जाए, एंड देन वो आपसे बोल सकें कि आप जो कॉलेज डिमांड कर रहे हो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, इससे बेटर ये ऑप्शन है, मैं वहाँ करा दूंगा, आप वहाँ चले जाओ। बहुत सारे बच्चे इस स्कैम में फंसे हैं, मेरे खुद के पास टेक्स्ट पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के। बहुत लोगों ने इस तरीके से बच्चों के साथ किया है, तो प्लीज़ इन चक्करों में मत फंसना। हर प्रोसेस का एक टाइम होता है, एक बाउंड्री होती है कि भाई इतने दिन में ये चीज़ हो ही जाता है। ठीक है, और अगर कोई पेपर आने में, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार इनविटेशन आने में थोड़ा लेट होता है, कोई बात नहीं, उससे पहले एडमिशन लेटर वगैरह रहते हैं, वो तो टाइम से आते हैं ना। इनविटेशन लेटर तो भाई जब आएगा तभी वीज़ा लगता है, बट स्टार्टिंग का एडमिशन लेटर, एंट्रेंस एग्जाम, उसका रिजल्ट, ये सारी चीज़ें तो टाइम से होती हैं, इसमें कोई डिले नहीं होता है। एंड कॉलेज जो आप चूज़ करोगे ना, अगर उसका ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चूज़ करके जाओगे तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर देख के नहीं चूज़ करते हो, अपने घर के बगल में अपने पड़ोसी एजेंट को देख के चूज़ करते हो कि अरे ये तो घर के पास में है, कुछ दिक्कत होगा तो देख लेंगे। कुछ नहीं देख पाता कोई। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर होगा जो भी कॉलेज चूज़ करो खुद से चूज़ करो, और वहाँ का जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कराओ, कभी स्कैम नहीं होगा। वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग 1-2 लाख खाने के चक्कर में अपना बिजनेस नहीं खराब करेंगे। तो वहाँ पे आपका सेफ पॉइंट रहेगा ऑफिशियल चूज़ करना। अच्छा, आजकल मनी कन्वर्जन को भी लेके बहुत स्कैम हो रहा है। तो देखो ऐसा है ना कि मनी कन्वर्जन के ऑप्शन होते हैं, आप चाहे तो आपका एजेंट आपको रिलायबल लग रहा है तो डेफिनेटली आप उनसे कराओ, वरना आप जिस भी कॉलेज में जाओगे वहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी होता है, बच्चे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको सीनियर्स मिल जाएंगे जो मनी कन्वर्जन में हेल्प कर देंगे। तो थोड़ा देख के करा करो, नोन पर्सन से करो, अननोन पर्सन से मत करो। स्टार्टिंग में जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हो उनकी हेल्प ले लो, उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद आप उन्हीं एजेंट से पूछ सकते हो कि हम यहाँ पे किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हो, जो भी सीनियर जानते हैं, चीज़ें समझते हैं, जहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस हिसाब से देख के करें, ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट करके पैसे ना दें। एट लास्ट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जिस भी रशिया के मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा खुद से जानकारी इकट्ठा करें, फिर उसके बाद आपको जो भी लगे ना कि हाँ मैं इन पे ट्रस्ट कर पा रहा हूँ, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, कि इन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो उनसे वो इन्फॉर्मेशन को आप कंफर्म कर लें।
जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ के किसी स्टूडेंट से बात करके चीज़ें कंफर्म कर ले, देन अप्लाई करो। ये चीज़ें करने पे हाई चांसेस हैं कि आपके साथ स्कैम नहीं होगा। आपने ज़रूरी स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए हैं कि कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। तो आई विश यू लक। आई होप कि इस वीडियो के बाद अब किसी भी बच्चे के साथ स्कैम नहीं होगा। कोई भी जस्ट फोटो वीडियो देख के नहीं रिलाई कर लेगा इन्फॉर्मेशन पे, जब तक प्रॉपरली कहीं बच्चे से बात करके जानकारी कंफर्म नहीं कर लेते, या फिर जो जिस सोर्स के बेसिस पे आप चीज़ें कंफर्म कर रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप अब गलती नहीं करोगे आप। प्लीज़ गाइज शेयर दिस वीडियो जितने भी बच्चे अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं उन सब से, एंड लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर करना भी मत भूलना। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।